एक जगह है जहां सूरज डूबने के बाद जाना गैरकानूनी है। मैं वहां गया था। मेरा नाम बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस रात के बाद नाम, पहचान, शहर सब बेकार लगने लगे। मैं राजस्थान में ही पला बड़ा हूं। बचपन से भानगढ़ का नाम सुना था। स्कूल के दोस्त, रिश्तेदार, यूट्यूब वीडियो सब एक ही बात कहते थे, रात को मत जाना। और जब हर कोई मना करे तो दिमाग अक्सर वही करता है जो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता था डर बस अंधेरे का भ्रम है, लोग कहानी बना लेते हैं। इसलिए उस दिन जब मैं अकेला था, फोन पूरी तरह चार्ज था, तो मैंने सोचा बस गेट तक जाकर देखूंगा, कुछ नहीं होगा। सूरज ढल रहा था जब मैं भानगढ़ पहुंचा। आसमान अजीब रंग का था, ना पूरा दिन ना पूरी रात, जैसे दोनों आपस में लड़ रहे हों। गेट पर वही बोर्ड लगा था, साधारण सा, सूरज डूबने के बाद प्रवेश मना है। मैंने हंसते हुए फोटो ली, स्टोरी डाली और अंदर चला गया। अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो खामोशी थी, लेकिन सामान्य खामोशी नहीं, ऐसी जैसे आवाज को किसी ने जबरदस्ती दबा दिया हो। मेरे कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी, जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। मैं बाजार वाली गली में चल रहा था, टूटी दुकानें, झुकी दीवारें, फोन की टॉर्च चालू थी। तभी मुझे लगा मेरे पीछे किसी ने सांस ली। मैं रुक गया, मुड़ा, कुछ नहीं। मैं खुद पर हंसा, ज्यादा सोच रहा हूं, और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर हवा चलने लगी, पर वो हवा ठंडी नहीं थी, वो गीली लग रही थी, जैसे मिट्टी और सांस को मिलाकर किसी ने फूंक दी हो। तभी पहली बार मुझे आवाज सुनाई दी, मेरा नाम, बहुत धीमी, जैसे कोई दूर से याद कर रहा हो। मैं जम गया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, दिमाग का खेल। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर जो हुआ उसे दिमाग समझा नहीं पाता। मेरे फोन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। बैटरी 92% थी, स्क्रीन काली। और उसी पल अंधेरा सिर्फ दिखना बंद नहीं हुआ, महसूस होना बंद हो गया। जैसे मेरी आंखें काम नहीं कर रही, लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि कोई मेरे बहुत पास है, बहुत पास। मैं पीछे हटने लगा, मेरे पैर किसी चीज से टकराए, मैं गिर पड़ा। और तभी मैंने उसे देखा। वो कोई चेहरा नहीं था, कोई पूरा शरीर भी नहीं, बस एक आकृति, जैसे किसी इंसान की छाया हवा में अटक गई हो। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, और जब वो हिला तो हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना दर्द देने लगा। मैं बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी उसने बोलना शुरू किया, शब्दों में नहीं, सीधे मेरे दिमाग के अंदर। तुम रुक क्यों गए? आवाज मेरी ही थी, लेकिन मेरी नहीं लग रही थी। मेरा सिर घूमने लगा, यादें गड़बड़ाने लगी। मुझे याद नहीं आ रहा था मैं वहां क्यों आया था। बस एक भावना थी, जैसे मैं यहीं का हूं। मुझे नहीं पता मैं वहां कितनी देर था, वक्त की कोई समझ नहीं बची थी। फिर अचानक दूर कहीं घंटी बजी, एक बार, दो बार, जैसे किसी मंदिर की घंटी हो। और जैसे ही वो आवाज आई, वो चीज पीछे हट गई। मेरी सांस लौट आई, आंखों के सामने रोशनी चली। मैं उठा और भागा, सीधे नहीं, पागलों की तरह। गलियां घूम रही थी, रास्ते बदल रहे थे। मैं बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था, और हर बार लगता था कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब भी मुड़ता कोई नहीं। फिर मुझे गेट दिखा। मैं इतनी तेज भागा कि पैर छिल गए। गेट के बाहर निकलते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा, और उसी पल मुझे लगा और किसी ने पीछे से कहा, फिर मिलेंगे। सुबह जब आंख खुली, मैं अस्पताल में था। कहते हैं मैं सड़क पर बेहोश मिला। गेट से करीब 2 किलोमीटर दूर मेरा फोन मुझे लौटा दिया गया। उसमें एक वीडियो था। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। वीडियो में मैं खड़ा था अंधेरे में, और मेरे पीछे कोई खड़ा था, कैमरे के बिल्कुल पास। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, बस स्क्रीन पर मेरी ही आवाज में लिखा था, मैं घर आ गया हूं। आज भी मैं ठीक से सो नहीं पाता। आज भी मुझे लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है। और सबसे डरावनी बात, जब भी मैं भानगढ़ के बारे में सोचता हूं, मुझे लगता है मैं पूरी तरह वापस आया ही नहीं।